हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 13 द मैन हु प्लांटेड ट्रीज इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ और इसी के साथ मैं एक्टिविटी 4 और 5 इसी वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, इसके पहले के पार्ट को मैंने पार्ट 1 को पढ़ाया हुआ है और पार्ट एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों सॉल्व भी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगी और हिंदी में समझाती जाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे बीच में से अगर आप लोग पार्ट 1 को छोड़कर पार्ट 2, पार्ट 3 समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूड स्टोरीज रहती है ना। एक स्टोरी पूरा कंप्लीट नहीं रहता पार्ट 1 में, तभी तो उसको पार्ट 2 में फिर किया जाता है ना। तो इसीलिए आप लोग पहले इसका पार्ट 1 देखिएगा, देन पार्ट 2 में आइएगा। ओके, पार्ट 2, लेट्स कंटिन्यू। Everywhere there was the same dryness, the same stiff, woody plants. That means नरेटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, हर जगह वही सूखापन था, वही एक जैसे कठोर लकड़ीदार पौधे थे। I thought I saw in the distance the shadow of a figure. मुझे लगा कि मैंने दूरी में एक आकृति की परछाई देखी। मतलब किसी चीज़ की किसी फिगर की शैडो देखा उन्होंने, किसी आकृति का परछाई देखा। लेखक ऐसा कह रहा है। ऑन अ चांस आई हेडेड टुवर्ड्स इट। एक मौके पर मैं उसकी ओर बढ़ गया। इट वॉज अ शेफर्ड। वह एक चरवाहा था। शेफर्ड का मतलब क्या था? चरवाहा था। 30 lambs or so were resting near him on the scorching ground. That means 30 मेमने किसको बोला जाता है? शिप के बच्चे को लैम बोला जाता है ना। तो करीब 30 शिप के बच्चे, जो तो भेड़ के बच्चे जिसको मेमना बोला जाता है, करीब 30 मेमने उसके पास तपती जमीन पर आराम कर रहे थे। ये शेफर्ड जो चरवाहा था, ये जो जितने भी लैम्स थे ये उसी के थे। तो वो उसी के पास तपती जमीन, स्कॉचिंग ग्राउंड का मतलब वो जलती हुई तपती हुई भूमि, वहाँ पर आराम कर रहे थे। He gave me a drink and a little later he led me to his shepherd's cottage. he gave me a drink, that means उसने मुझे पीने के लिए कुछ दिया और थोड़ी देर बाद वह मुझे अपने चरवाहे के घर ले गया। He shared his soup with me. वहाँ पर उसने अपना सूप मेरे साथ शेयर किया, साझा किया। It had been agreed immediately that I would pass the night there, the closest village being still more than a day and a half farther on. इसका मतलब हुआ यह तुरंत तय हो गया, लेखक कह रहे कि यह तुरंत तय हो गया था कि मैं वहाँ रात बिताऊंगा, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और द क्लोजेस्ट विलेज, इसका मतलब नज़दीकी गांव, अभी भी डेढ़ दिन और दूर था। मतलब नज़दीक के गांव में पहुंचने के लिए लेखक को अभी भी 1.5 दिन का समय लगना था। इसीलिए यह तुरंत तय हो गया था कि वह उस शेफर्ड के कॉटेज में, चरवाहे के कॉटेज में रुकेंगे, रात बिताएंगे। ओके, नेक्स्ट है, There are 4 or 5 villages dispersed far from one another on the flanks of the hills in this area. इस क्षेत्र में, लेखक कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में पहाड़ियों की ढलानों पर, देखिए ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द हिल्स इन द एरिया का मतलब होता है पहाड़ियों की ढलानों पर। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की ढलानों पर 4 या 5 गांव एक दूसरे से दूर दूर बिखरे हुए थे। ठीक है, They are inhabited by woodcutters who make charcoal. इन गाँव में लकड़हारे रहते थे। क्या कौन रहते थे? लकड़हारे रहते थे, और जो लकड़ी से कोयला बनाते थे। इन गाँव में ना लकड़हारे रहते थे जो लकड़ी से कोयला बनाते थे। The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. चरवाहा जो है वो एक थैली निकालता है। चरवाहे ने एक थैली निकाली, उसमें से ढेर सारी अखरोट, अकॉर्न्स का मतलब होता है अखरोट जिसको बोला जाता है, तो अखरोट, बहुत सारे अखरोट टेबल पर डाल दिया। ठीक है, उसने एक थैली निकाली, उसमें से एक थैली निकाली और उसमें से ढेर सारी अखरोट जो है वो टेबल पर डाल दिया। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये देखिए, है ना। उसके बाद he began to examine them one after another with a great deal of attention, separating the goods
द गुड वंस फ्रॉम द बैड। इसका मतलब हुआ कि उसने उन अखरोटों को, ये जो पर्सन है चरवाहा, उसने उन अखरोटों को एक एक करके बहुत ध्यान से जांचना शुरू किया। ठीक है, जांचना शुरू किया। एग्जामिन का मतलब होता है जांचना। एक एक करके बहुत ध्यान से जांचना शुरू किया और उसमें जांचना शुरू किया और अच्छे को बुरे से अलग करते हुए बहुत अच्छे से जांचा। मतलब उसने उन अखरोटों को ना, उसमें से जो अच्छा था और जो बुरा था, उन दोनों को वो जांचना शुरू कर दिया। जो अच्छा था उसको अलग करता गया, जो बुरा था उसको अलग करता गया। ठीक है। when we had before him 100 perfect accounts, he stopped and we went to bed। जैसे ही अखरोटों की संख्या 100 हो गई, दैट मीन्स 100 अच्छे अखरोट निकल आए, उसने जांचना बंद कर दिया। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही 100 अच्छे अखरोट निकल आए तो उसने काम जो है बंद कर दिया, जांचना बंद कर दिया और हम सोने चले गए। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि और हम सोने चले गए अपने बेड पर। द कंपनी ऑफ दिस मैन ब्रॉट मी अ फीलिंग ऑफ पीस। इस व्यक्ति की संगत ने मुझे शांति का एहसास दिलाया। ऐसा लेखक कह रहे हैं। He gave me the impression that nothing could disturb him। उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि उसे कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। I was intrigued and I wanted to find out more about this man। मैं हैरान, जिज्ञासु और आश्चर्यचकित था और मैं इस आदमी के बारे में और जानना चाहता था। मतलब वो इस चरवाहे से इतना प्रभावित हो चुके थे, उसके काम से, उसकी संगत से इतना प्रभावित हो चुके थे लेखक कि वो उसके बारे में और जानना चाहते थे, जो कि पार्ट 3 में है। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा पार्ट 2। अब मैं आप लोगों को वर्डनेस बता देती हूँ। स्कॉर्चिंग, हॉट इनफ टू बर्न, दैट मीन्स इतना गर्म कि जल सकता है, दैट मीन्स तपती हुई भूमि जिसको बोलते हैं। डिस्पर्स्ड, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। फ्लैंक्स, साइड्स यानी कि दोनों पक्ष। अकॉर्न्स, फ्रूट्स ऑफ द ओक ट्री। ओक मीन्स बलूत का पेड़ होता है, वृक्ष के, ओक वृक्ष के फल। ठीक है। इंट्रिग्ड, पजल्ड एंड क्यूरियस, हैरान और जिज्ञासु। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 4 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो अभी जो हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है उसको कंप्लीट करने बोल रहा है, जो कि हमारे बुक में ही है। तो पहला क्या है, ये जो लिखा है मैंने, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, मैंने कॉपी में लिखा हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, नंबर 1 में बोला गया है इन द टेक्स्ट। ओके, आई रिपीट, इन द, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा था। इन द टेक्स्ट आई रेफर्स टू डैश। इसका मतलब हुआ इस टेक्स्ट में आई किसको संबोधित है, तो इसका आंसर होगा जीन गियोनो द राइटर हिमसेल्फ। क्या होगा इसका आंसर? जीन गियोनो द राइटर हिमसेल्फ। इन द टेक्स्ट आई रेफर्स टू जीन गियोनो द राइटर हिमसेल्फ। नंबर बी, द शेफर्ड्स कॉटेज वुड बी द नरेटर शेल्टर फॉर द नाइट सिंस। इसका आंसर होगा the closest village was still more than a day and a half farther on। I repeat, the closest village was still more than a day and a half farther on। okay? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि शेफर्ड के कॉटेज में लेखक ने रात बिताने का निश्चय किया था। क्यों? क्योंकि नज़दीकी गांव जो था वो अभी भी 1.5 या 2 दिन दूर था। ओके, नंबर सी में देखिए, विद अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन द शेफर्ड बिगिन टू एग्जामिन। बहुत ही अच्छे से, मतलब ग्रेट डील ऑफ अटेंशन यानी कि ध्यान पूर्वक वो अपने काम को कर रहा था, अखरोटों को बहुत ही ध्यान पूर्वक जांच रहा था कि इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, विद अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन द शेफर्ड बिगिन टू एग्जामिन। ओके, नंबर डी, the impression provided by the shepherd to the narrator was that nothing could disturb him। यानी कि जो लेखक को चरवाहे की जो बात बहुत ज़्यादा प्रभावित की, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो क्या थी कि उसे कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। that nothing could disturb him। ओके, मैं एक बार और एक्टिविटी 4 रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 का होगा
ए का होगा जीन गियोनो द राइटर हिमसेल्फ, बी का होगा द क्लोजेस्ट विलेज वाज स्टिल मोर देन अ डे एंड अ हाफ फार्दर ऑन, सी का होगा बिगिन टू एग्जामिन, डी का होगा दैट नथिंग कुड डिस्टर्ब हिम। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5, ये देखिए एक्टिविटी 5 में बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स द नरेटर। इसका मतलब हुआ कि लेखक के प्रति, इसका मतलब हुआ लेखक के प्रति चरवाहे के आतिथ्य के 2 उदाहरण दीजिए। दैट मीन्स चरवाहे ने लेखक का किस तरह स्वागत किया, इसका 2 उदाहरण देना, 2 एग्जाम्पल हम लोगों को देना है। तो इसको भी मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका आंसर होगा ये देखिए, Shepherd respectfully hospitalized towards the narrator like shelters, drinks and sharing soup and so on. I repeat, Shepherd respectfully ये आर है, Shepherd respectfully hospitalized towards the narrator like shelters, drinks and sharing soup and so on. यानी कि चरवाहे ने बहुत ही आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया, उन्हें अपने घर में ले गया, मतलब अपने कॉटेज में ले गया, वहाँ पर उन्हें शरण दी, मतलब एक रात रहने की शरण दी, और पीने के लिए पानी दिया, पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स दिए, और अपना सूप भी उनके साथ शेयर किया। तो ये हो गया ना, इस तरह से उसने लेखक का आतिथ्य किया चरवाहे ने। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है आतिथ्य करना। ओके, अब नंबर बी, स्टेट द प्रोफेशन ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द 4 और 5 रिमोट विलेजेस। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 4 या 5 दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों का व्यवसाय बताएं, जो कि हम लोगों ने इस टेक्स्ट में पढ़ा है ना, वो लकड़हारे थे। तो द प्रोफेशन ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड होगा या who inhabited. The profession of the people who inhabited the 4 or 5 remote villages is wood cutting. These woodcutters also make charcoal from the wood they collect. That means the profession of the people who inhabited the 4 या 5 दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या था? लकड़ी काटना, वुड कटिंग। और ये जो वुड कटर्स थे, ये वुड कटर्स इन लकड़ियों के द्वारा चारकोल बनाते थे, इन लकड़ियों को इकट्ठा कर उनसे चारकोल बनाते थे। ओके, मैं एक बार और बताती हूँ। द प्रोफेशन ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द 4, आई थिंक इनहैबिट ही होगा। The profession of the people who inhabit the 4 or 5 remote villages is wood cutting. These woodcutters also make charcoal from the wood they collect. ओके, ये नंबर बी का आंसर हो गया। अब लास्ट नंबर सी में आते हैं। आई वॉज इंट्रिग्ड, वाई वॉज नरेटर इंट्रिग्ड? मैं बहुत ही हैरान, जिज्ञासु, आश्चर्यचकित, कुछ भी बोल लीजिए, तीनों मीनिंग्स होते हैं। हैरान, जिज्ञासु, आश्चर्यचकित हो सकता है। आई वॉज इंट्रिग्ड, मैं बहुत ही जिज्ञासु था। वाई वॉज द नरेटर इंट्रिग्ड? लेखक इतने जिज्ञासु क्यों थे? इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका हिंदी मीनिंग मैंने लिख दिया था ताकि आप लोगों को बड़े बड़े वर्ड्स की मीनिंग समझ में आएंगे। द नरेटर वॉज इंट्रिग्ड बाय द शेफर्ड्स कामनेस, peaceful demeanor and deliberate actions which sparked curiosity. I repeat, the narrator was intrigued by the shepherd's calmness, peaceful demeanor and deliberate actions which sparked curiosity. लेखक को चरवाहे की शांति, ठीक है, शांतिपूर्ण आचरण, पीसफुल डिमेनर का मतलब होता है शांतिपूर्ण आचरण, और जानबूझकर की गई उसकी गतिविधियों से जिज्ञासा हुई। लेखक को चरवाहे की शांति, शांतिपूर्ण आचरण और जानबूझकर की गई उसकी गतिविधियों से जिज्ञासा हुई। द नरेटर वॉज इंट्रिग्ड बाय द शेफर्ड्स कामनेस, पीसफुल डिमेनर एंड डेलिबरेट एक्शंस व्हिच स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी। इसी के साथ हमारा एक्टिविटी 4 और 5 खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 भी पढ़ाऊंगी और उसकी एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।